जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज का टॉपिक है आज के उनकी दिल की बातें। ओके, आज हम करने वाले हैं रीडिंग गुरुवार के लिए। आज है 3 नवंबर एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ये है टेरो, ये है फॉर्चून कुकीज, ये है ओरेकल, वी गॉट दी अटलांटिक ओरेकल। आई गेस यही नाम है इसका। ओके, उससे पहले करते हैं हम मैनिफेस्टेशन कि भाई वी नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई, कोई सही नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, हम अगर सही जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, मोस्टली क्या कहीं कोई ऐसी बात है कि जहाँ पे हमें वेट करने की ज़रूरत है या फिर हमें मूव ऑन करने की ज़रूरत है, वो सारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे ना कैसे मिल जाए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें टारो से क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। वाओ, 2 कार्ड्स तो आ गए शुरुआत में ही। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हियर वी गो। ओके, 2 कार्ड। चलो और देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो लेट्स कनेक्ट टू इट। 3 4 5 6 एंड 7। तो चलो 7 कार्ड यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। जो लास्ट का कार्ड है भाई वो है द एम्परर एंड जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो एरीज, लियो, सैज हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे लेता हूँ। ओके, सो दैट्स प्रीटी गुड। नाउ लेट्स कनेक्ट विथ द कार्ड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। हालांकि जो लास्ट का कार्ड है वो भी एरीज का ही है, द एम्परर। तो दोनों जगह पे हमें पैशन दिख रही है, पावर दिख रहा है। जो पहला कार्ड है वो दर्शाता है कि ये सही डायरेक्शन की खोज में है, यू नो, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये आई थिंक एक सही राह ढूंढना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे जताना चाहते हैं कि नहीं ये तो मेरी अपनी राह है। ओके, यानी कि क्रेडिट खुद ले जाना चाहते हैं, वो बात है। आप में से काफ़ी लोगों ने अगर इनसे वेटिंग की अपेक्षा की है कि भाई ये कि अभी वेट करते हैं, फिर इनका कॉल आएगा, फिर मैसेज आएगा, तो यहाँ पे ये पर्सन जब इनका मन करेगा तभी कॉल करेंगे और यूँ कहेंगे भाई मैं तो मैसेज करने ही वाला था इसलिए तो मैंने किया। तो सारा क्रेडिट खुद ले जाना चाहते हैं। हालांकि ये हमेशा सही डायरेक्शन के लिए ढूंढते रहते हैं, तो चाहे फ्रेंड कुछ कहे कि भाई तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसकी सुनेंगे। अगर किसी बुक से इंस्पायर हो गए, कोई किसी मूवी से इंस्पायर हो गए, तो वो प्रैंक किया आपके ऊपर या फिर उस स्टोरी जैसा बिहेव किया लाइकवाइज, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को अमल करने की कोशिश ये पर्सन हमें करते हुए दिखता है। हालांकि जो लास्ट का कार्ड है वो है दी एम्परर है कि इसके अंदर बदलाव हमें एक्सपेक्ट तो होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने बदलाव होने वाले हैं नहीं, ये बस अपनी ही चलाने वाले हैं। सो चाहे आप जो भी करें, जैसे भी करें, भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है फ्रॉम दिस पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे अगर आप किसी कारण से इनसे उदास हैं, निराश हैं, कह रहे हैं कि कब ये कॉल करेंगे, ओह माय गॉड व्हाट टू डू अबाउट इट, ओके आई एम वेटिंग सीरियसली, तो ये कहेंगे कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज ऑफ यू दिस हैपेंड। ओके, तो ये आपको ही कहेंगे अभी दिस इज यू, बिकॉज ऑफ यू एंड लाइक दिस पिन पॉइंट यू। मजाक की बात एक तरफ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन लाइवली ज़िंदगी जीना चाहता है। अगर हम सॉर्ट्स की बात करें तो ये होती है एयर की हवा हमेशा बहती रहती है। ओके, और अगर कोई कहता है कि यह हवा है ही नहीं, तो वो का मजाक से कहता है, गलती से, क्योंकि हवा होती है, लेकिन हम कह सकते कि नहीं, जो हमेशा प्रेजेंस दिखता है, कि प्रेजेंस हम महसूस करते हैं कि भी हवा है, रोमांच उठता है या फिर बाल ऐसे बिखरते हैं, तो ये क्यों होता है? बिकॉज हवा है। अगर बहुत ही धीमी हवा चल रही है तो कुछ भी महसूस नहीं होता, तो वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा दूर ही रखेंगे, तो जैसे मैंने कहा, जब इनका मूड होगा, जब इनका मन होगा, तब कॉन्टैक्ट करेंगे। बीच में क्या कर रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं या फिर कोई टीवी पे कोई मूवी देख रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। ये इनके लिए जो प्रॉपर रहेगा उस मोमेंट, अचानक दोस्त का फ़ोन आ गया, उसके लिए चले गए। क्यों चले गए? बिकॉज उनको लगा उस दोस्त को मदद करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको 100 दोस्त नहीं है, उनके 100 दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक के लिए चले गए, तो ये वो है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी उम्मीद है कि आपको कोई बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये गोते खाते हैं। हालांकि अगर काफ़ी ऐसे रिश्ते हम देखते हैं कि जहाँ पे हर कोई कपल में जो दो लोग होते हैं वो हर कोई चाहता है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले, ओके। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फिर अपना समय उसके लिए खर्च करता है। हम कहते हैं ना भाई ये ट्रू लव है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मे बी इन्होंने शायद कोई एक रिलेशनशिप नज़दीक से देखी है, शायद किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की, या फिर कोई रियलिटी में शो में देखा होगा कि दोनों नज़दीक तो आते हैं, लेकिन फिर जो ब्रेकअप होता है ना उसके कारण उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है। तो जो इनका जेंडर है ये उसी के हिसाब से नहीं कि नहीं इस जेंडर को बहुत तकलीफ होती है बाद में जाके, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इन्होंने कोई ऐसा मूवमेंट देखा है या फिर एग्जाम्पल देखा है कि जो जैसे कि लड़का है तो भाई ये लड़के, तो भाई किस लड़के को कितनी तकलीफ होती है तो भाई मुझे भी तकलीफ होगी, इसलिए मैं इतना तवज्जो दूंगा ही नहीं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस अगेन नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक ये सोचते हैं कि आप हमेशा मार्च करते हैं इनकी तरफ, कि मुझे प्रॉमिस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जुनून चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, और थोड़ा सा शायद ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर चले, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना, बिकॉज मेरी सबसे थोड़ा सा ये डरते हैं अंदर से। और शायद ये भी हो सकता है कि मे बी उनको लगता है कि जो प्रॉमिस ये आज करेंगे शायद वो कल ना निभा पाए। वो भी एक चीज़ है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हम जो प्रॉमिस करते हैं हम निभा सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैमिली आती हैं, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, बॉस हो गए, ऑफिस हो गया, फिर हमारे बिजनेस हो गए, कस्टमर्स हो गए। मान लो किसी कस्टमर ने हमसे झगड़ा किया तो दिन बहुत ख़राब होता है, और ऐसे में अगर कोई अपना कॉल करे तो कॉल पे इतनी ठीक से बात नहीं होती, और अगर होती है तो कई बार झगड़ा ही होता है। इसलिए आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं पे अपनी हालत को देखते हुए शायद प्रॉमिस करने से बच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वही द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चेंजेस होंगे। सिर्फ आप ही नहीं, शायद ये पर्सन भी कुछ गुड लक चार्म पहन रहा है, जैसे कि ब्रेसलेट्स हो गए, जैसे कि स्टोन्स हो गए, जैसे कि रिंग्स हो गए, जैसे कि कॉपर के कुछ पहने या फिर धातु वगैरह। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। कलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो ऐसे लोग जो है वो आई थिंक कि जिनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव होना चाहिए, एंड दैट इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। यूनिवर्स को खुश करने के लिए शायद कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली उनका जो ये परिणाम है वो क्या निकल के आ रहा है। जैसे कि ये जिससे भी कनेक्टेड हैं उन्होंने क्या इनको सही एडवाइस दी है? अगर दी है तो ठीक है। अगर मान लो आपके नंबर्स और इनके नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं तो जो इनको एडवाइस दोगे वो तो आपके खिलाफ काम करेगी, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी ट्रू। तो वो चीज़ भी जाननी बहुत सही है कि अगर ये सिर्फ अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं कि मैं खुश रहूँ या फिर मेरी मैं बुलंद दिखते पहुँचूँ, ठीक है भाई, लेकिन व्हाट अबाउट यू? तो रिश्ते में फिर इशू आ सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आई थिंक ये थोड़ा सा खुद के ऊपर ही फोकस किए जा रहे हैं। हालांकि इनका मोटिव गलत नहीं है। उनके हिसाब से अगर मैं खुश रहूँगा तो मैं आपको समय दे पाऊँगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फ्रेंड्स भी खिलाफ हो रहे हैं कि भाई तुम तो मुझे भी ध्यान नहीं देते। जो आजू बाजू लोग हैं वो भी खिलाफ हो रहे हैं कि भाई तुम तो हमें भी ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे एक डिसीजन सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, और अंत में क्या दिख रहा है? द एम्परर। मैं जो कहूँगा वही सही होगा। तो ये जो इनका एटीट्यूड वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इशू क्रिएट कर सकता है। देखते हैं फॉर्चून कुकी, इसमें से एक उनके लिए और एक आपके लिए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड हो आप उसे ले सकते हो। 3 कुकीज़ आ चुके हैं, मे बी एक आप दोनों के लिए कॉमन है। तो देखते हैं क्या कुकी है। जो पहले कुकी है वो है फ्रेंडशिप, सेकेंड जो कुकी है वो है डिफ़िकल्ट टाइम्स, एंड जो थर्ड कुकी है वो है चैलेंजेस। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। एज पर द फर्स्ट कुकी, फ्रेंडशिप के मायने इनको समझने होंगे। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ इनका फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनको जेन्युइनली इनकी ज़रूरत है। ये डिफ्रेंशिएट करना इनकी जिम्मेदारी है, आपकी भी। सेकेंड जो कार्ड है डिफ़िकल्ट टाइम्स। हाँ, ऐसे मोमेंट आ सकते हैं, शायद इनके भी ऐसे मोमेंट हो सकते हैं कि जहाँ पे ये डिफ़िकल्ट फेज़ में है। जैसे कि फैमिली में कुछ झगड़ा चल रहा है, अचानक बॉस ने कुछ कह दिया, या फिर उनको लग रहा है कि अभी जॉब स्टेबल नहीं है, किसी को पैसे दिए वो नहीं आ रहे हैं वापस। तो शायद आपको बताया नहीं है, लेकिन ये चीज़ें, ये मुश्किलें उनकी हो सकती हैं। अगर एक क्रेज़ी एग्जांपल दूँ तो मान लो इनकी कोई कार है, ट्रैफिक जाम में अटके हुए, वहीं पर उनकी कार या गाड़ी बंद पड़ गई है,
15 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है ना, तो वहाँ पे कोई गैरेज वाला है तो कैसे गाड़ी को टो करेंगे, तो बहुत बड़ी मुसीबत उस पर्सन के लिए। कैसे आपसे फिर काम होके शांत होके बात करेंगे, जो थर्ड कार्ड है वो है चैलेंजेस। तो यहाँ पे चैलेंजेस इसके सामने आ सकते हैं या फिर आपके सामने भी, और एक कई तरह के हो सकते हैं चैलेंजेस। शायद इमोशनल हो सकते हैं, फिजिकल भी, अचानक पैर में स्प्रेन आ गया, पीठ दुखने लगी, सर दर्द बहुत होने लगा, काम नहीं कर रहे हैं, एंड बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पता नहीं जॉब में क्या होगा, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेट्स फोकस ऑन दैट वन, ये आपके लिए भी हो सकता है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद दिस ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं भी हमें क्या रीडिंग मिलती है। वाओ, 2 कार्ड्स तो हमें मिले, ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। एंड वी वांट टू टेक 2 मोर कार्ड्स, 1 and 2, दैट्स इट। ये मिल गए हमें 4 कार्ड एंड लेट्स फोकस ऑन दैट वन। जो पहला कार्ड है वो है एनलाइटनमेंट। इस पर्सन को सबसे पहले शांत होने की ज़रूरत है एंड किसके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। बिलीव मोस्टली स्पिरिचुअल, जैसे कि कान्हा जी है, कृष्ण जी है, आई एम ट्रस्टिंग कान्हा जी, या फिर जिसको भी आप मान रहे हो, या फिर किसी को आइडल मान रहे हो, जैसे कि आपका बड़ा भाई या आपके पिताजी या आपके रोल मॉडल, कि मुझे उनके जैसा बनना है, तो उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो मुझ में भी आ जाए, पहले वो करना होगा। सेकंड जो है वो है रिलीज़, अपने डर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर उनको लग रहा है कि नहीं आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर कल कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर अगर कल ये कहेंगे कि मेरी सैलरी इतनी नहीं रही तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होगी, तो ये जो डर है, ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो उनके मन में उठ रही है, उसको पहले शांत करने की ज़रूरत है। थर्ड जो कार्ड है वो है विक्टिम। ये खुद ही अपने आप में विक्टिम बन रहे हैं, यानी कि चोर पुलिस के खेल में खुद ही चोर बन रहे हैं हमेशा के लिए। आपको पुलिस बना रहे हैं, आपको बनना भी नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है सर्विस, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे इनको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। आ गया था ना वो कार्ड, फ्रेंडशिप शायद इनके लिए हो सकता है, और सेकेंडली चैलेंजेस की मे बी किसी को इनके हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो उनकी हेल्प करेंगे, जैसे कुछ दिखा भी कि कोई व्यक्ति सड़क पे है, उनकी हेल्प की, फिर उनसे 2 मिनट बात की, तो उनके मन को शांति मिली, इनके भी मन को शांति ज़रूर मिलेगी। एंड देखते हैं फोर्थ ऑब्जेक्ट, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड ये है अटलांटिस कार्ड। लेट्स कनेक्ट टू इट। 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं। सबसे पहला कार्ड है वो है 12 चक्रास। ओके, तो 12 चक्रास यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स एंड ट्यून इनटू योर पोटेंशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं पे अटका हुआ है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और इस स्ट्रेस से इसको बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है ग्रेट क्रिस्टल, एज यू कैन सी, इसका मतलब है यूज़ योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। ये कार्ड आ गया था ना सर्विस, तो यही इसको करना है कि किसी की हेल्प करनी है, ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती जाऊँ। हाँ, ये मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम क्रेजी बनते हैं, टाइम पास करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज वो समय है जहाँ पे हमें टाइम इन्वेस्ट करना है किसी के अच्छे के लिए। थर्ड जो कार्ड है वो है मटेरियलाइजेशन, एंड इसका मतलब है भाई यहाँ पे जस्ट मिनट, फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। भाई जो सोच रहे हो उसके ऊपर फोकस करो ना। जैसे कि मे बी इसकी जो ख्वाहिश है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक अच्छा रिश्ता बनाना है, मुझे बहुत से पैसे कमाना है, तो क्यों नहीं उसके ऊपर फोकस करते? टाइम पास क्यों कर रहे हो? फ्रेंड से हर रोज़ बात कर रहे हो, इनसे बात कर रहे हो, अपने लवर से बात कर रहे हो, लेकिन कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगर आपका फोकस मैरिज है तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए ना, कि कैसे शादी करेंगे, कब पैसे कमाएंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बातें नहीं हो रही हैं, ये एक इशू है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द आइस एज, यानी कि भाई द सीड्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स आर जर्मिनेटिंग। कहीं ना कहीं पे अगर ये सही ख्याल करते हैं, सही आइडियाज़ के ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा फ्रूट इनको मिलेगा। अच्छे भविष्य के लिए अच्छा प्रेजेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही बात इनको देखनी है, आलस भुलाना है एंड तत्परता दिखानी है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।